नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महाभारत से जुड़ी जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जय श्री कृष्ण भक्तों। माँ के हृदय में सबसे गहरी चाहत क्या होती है? मातृत्व का सबसे बड़ा संकल्प क्या होता है? अपनी संतान की रक्षा, अपनी संतान को हर संकट से बचाना और उसे दीर्घायु देखना। इसी मातृभावना और संकल्प का प्रतीक है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे उत्तर भारत और नेपाल की स्त्रियां पूरे नियम और श्रद्धा से करती हैं। इस व्रत में माताएं निर्जल रहकर केवल यही कामना करती हैं कि उनके पुत्र जीवन भर सुरक्षित और सुखी रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की जड़ें सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं हैं? इसका संबंध सीधे उस महाभारत की घटना से है जब एक माँ की कोख में पल रहे शिशु पर मृत्यु का सबसे बड़ा संकट आ गया था। उस समय पूरा वंश समाप्त होने की कगार पर था और ऐसा लग रहा था कि कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं पाएगी। तभी घटित हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी और उसी घटना से जुड़ गया यह व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत। आज हम आपको सुनाएंगे वही रहस्यमयी कथा जो बताएगी कि कैसे एक माँ की पुकार और भगवान की कृपा ने जन्म दिया जीवित पुत्र को। महाभारत के युद्ध का अंतिम समय था। कौरवों की पराजय निश्चित हो चुकी थी। दुर्योधन मारा जा चुका था, परंतु उसके परम प्रिय मित्र और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उसने ठान लिया कि जब तक पांडवों के वंश का पूर्णतः नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। रात के अंधेरे में वह कपटपूर्वक पांडव पुत्रों के शिविर में गया और निर्दोष होते हुए उप पांडवों की नृशंस हत्या कर दी। पांडव उस समय वहां नहीं थे। जब वे लौटे तो अपने पुत्रों का वध देखकर विलाप करने लगे, परंतु यही अश्वत्थामा का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। उसने ब्रह्मास्त्र का संसाध करके उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर छोड़ दिया ताकि पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाए। यह शिशु आगे चलकर परीक्षित होने वाला था। ब्रह्मास्त्र का तेज भयानक था। गर्भस्थ बालक का जीवन संकट में पड़ गया। उत्तरा भयभीत होकर रोती हुई भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंची और करुण स्वर में बोली, हे गोविंद, हे माधव, यदि आप धर्म के रक्षक हैं तो मेरे गर्भ के इस मासूम शिशु को बचाइए। यह निर्दोष है, इसे मृत्यु से मत ग्रसित होने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी करुण पुकार सुनी। उत्तरा का हृदय भय से कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और होठ कांपते हुए केवल श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे। गोविंद, माधव, केशव, आप ही तो धर्म के रक्षक हैं, आप ही तो जीवन दाता हैं। यदि मेरी गोद उजड़ गई तो पांडव वंश का दीपक भी बुझ जाएगा। प्रभु, मेरे गृहस्थ पुत्र की रक्षा कीजिए। उसकी करुण पुकार पूरे कुरुक्षेत्र के वातावरण को हिला रही थी। तभी द्वारकाधीश श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और करुणामय था। वत्से उत्तरा, भय मत कर। जब तक मैं हूँ, तेरे गर्भ का यह बालक कोई नहीं छीन सकता। यह बालक जीवित रहेगा, यही पांडव वंश को आगे बढ़ाएगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से आकाश में जलते हुए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को रोका। चक्र की दिव्य आभा ने उत्तरा के गर्भ को घेर लिया। ब्रह्मास्त्र का प्रचंड वेग उस दिव्य कवच से टकराकर शांत हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि बाहरी संसार में सब कुछ राख और धूल से ढक गया, किंतु उत्तरा का गर्भ सुरक्षित और शांत रहा। गर्भस्थ शिशु श्री कृष्ण की दिव्य छाया में खेल रहा था, मानो उसे स्वयं भगवान ने गोद में उठा रखा हो। जब यह दृश्य सबने देखा तो पांडव भावविभोर होकर रो पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आज आपने न केवल उत्तरा के गर्भ को बचाया है, बल्कि हमारे वंश की भी रक्षा की है। यदि यह बालक न रहता तो पांडव नाम भी इतिहास से मिट जाता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह बालक केवल तुम्हारे वंश का दीपक ही नहीं होगा, बल्कि आगे चलकर धर्म की स्थापना में भी योगदान देगा। इसका नाम परीक्षित होगा, क्योंकि यह जन्म से ही परीक्षा की अग्नि में तपकर आया है और सचमुच वही शिशु राजा परीक्षित बना।
जिसने महाभारत युद्ध के बाद पांडव वंश की ज्योति को प्रज्वलित रखा और भागवत कथा का श्रोता बना। इसलिए जीवित पुत्र का व्रत का संबंध महाभारत से माना जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर उसे जीवित पुत्र बनाया, वैसे ही आज भी माताएं जीवितिया व्रत करती हैं ताकि उनके पुत्र सभी संकटों से बचकर दीर्घायु हों। माताएं जीवित पुत्र का व्रत करके यही कामना करती हैं कि उनकी संतान दीर्घायु, स्वस्थ और सभी संकटों से सुरक्षित रहे। हर माँ के हृदय में अपनी संतान की रक्षा के लिए अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत केवल लोक कथा नहीं है, बल्कि महाभारत के उस प्रसंग का स्मरण भी है जिसमें एक माँ की करुण पुकार और भगवान की कृपा ने भविष्य की धारा ही बदल दी। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ ने भी माता पार्वती को जितिया व्रत का महात्म्य सुनाया है और यह बताया है कि यह जितिया व्रत क्या है और इसे करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इसे सुनने से ही जितिया व्रत पूर्ण होता है और जितिया माता खुश होकर स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती है। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुनना। अब आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। एक समय की बात है, समस्त शिवगण कैलाश पर्वत पर स्थित शिवजी और माता पार्वती के पास आए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज हम आपके पास जितिया व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। यह जितिया व्रत क्या है और इसे करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। आज हमने पृथ्वीलोक पर विचरण करते समय एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक बूढ़ी स्त्री अपनी गोद में अपने जवान पुत्र का मृत शरीर लेकर विलाप कर रही थी। तभी उसने जितिया माँ को सौगंध दी कि अगर उसने सच्चे मन से जितिया का व्रत किया है तो उसका पुत्र जीवित हो जाए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, तभी हमने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उस बूढ़ी स्त्री का पुत्र जीवित हो उठा और वहां उपस्थित सभी लोग जितिया माता की जय जयकार करने लगे। शिवजी ने कहा, हे मेरे प्रिय गणों, आज तुम सबने संसार के कल्याण के उद्देश्य से जितिया व्रत के उत्तम महात्म्य को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म्य को सुनने मात्र से लोगों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को सुनने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। इसे सुनने से ही जितिया व्रत पूर्ण होता है और जितिया माता खुश होकर स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती है। तो आज मैं तुम्हें जितिया व्रत की उत्तम कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से अवश्य सुनना। तब समस्त शिवगुण शिव पार्वती जी के संवाद को सुनने लगे। प्रेम से बोलिए, जीमूत वाहन भगवान की जय हो, जितिया माई की जय हो। दो बहनें थीं, एक का नाम मंगला और दूसरे का नाम सुमंगला था। दोनों का भाग्य अलग अलग था। मंगला गरीब और बहुत दुखी रहती थी, जबकि सुमंगला अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी, सफाई करती, खाना बनाती और जो बचा कुचा खाना होता वही उसे मिल पाता। उसी से उसका घर चलता। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे बड़े हुए। मंगला को 2 पुत्र और सुमंगला को भी 2 पुत्र हुए। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें मिलकर व्रत रखने लगी। व्रत के दिन मंगला ने सुमंगला के घर चावल फटके। उसने चावल का जो कूड़ा खुर्दा निकला वही अपने लिए रख लिया और अच्छे चावल सुमंगला को दे दिए। फिर मंगला ने साग चुना, बढ़िया पत्तियाँ सुमंगला के लिए रखी और डंठल अपने लिए ले आई। उसने सुमंगला के घर में खाना पकाया और बचा हुआ खुर्दा चावल व डंठल घर ले जाकर बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। रात को आधी रात में एक बूढ़ी अम्मा उसके घर आई और दरवाज़ा खटखटाया। मंगला ने दरवाज़ा खोला और पूछा, अम्मा आप कौन हैं और इतनी रात में किस लिए आई हैं? बुढ़िया बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मंगला बोली, हम बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएंगी? बुढ़िया बोली, हाँ क्यों नहीं, मुझे जो भी दोगी मैं खा लूँगी। मंगला ने वही खाना उन्हें परोस दिया। भोजन के बाद बूढ़ी अम्मा बोली, मुझे रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊंगी? मंगला बोली, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह चली जाएगा।
थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? मंगला बोली, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, आप कोने में कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, भर भर करूं या छर छर? मंगला नींद में थी, बोली, भर भर कर दीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? मंगला बोली, आप मेरे सिर पर हाथ साफ कर लीजिए। सुबह जब मंगला नदी में स्नान करने गई तो उसके सिर से गिरता पानी सोने का बन गया। तभी महिलाएं यह देखकर चकित रह गई। मंगला जब घर लौटी तो देखा कि उसके घर के कोने कोने में सोना बिखरा है। वह समझ गई कि रात में भगवान जिमूत वाहन से रूप बदलकर उसके घर आए थे और आशीर्वाद दे गए। अब मंगला धनवान हो गई और उसने सुमंगला के घर जाना बंद कर दिया। दूसरे वर्ष जब व्रत आया तो सुमंगला ने भी वही किया। उसने अच्छे चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने लिए रख ली, साग की पत्तियां फेंक दी और डंठल रख लिए। रात को उसके घर भी बूढ़ी अम्मा आई और भोजन मांगा। सुमंगला ने खुर्दी चावल और डंठल का साग परोस दिया। बूढ़ी अम्मा बोली, मुझे दीर्घ शंका आई है, कहाँ करूं? सुमंगला बोली, वहीं कोने में कर लीजिए। जब अम्मा ने पूछा, भर भर करूं या छर छर, तो सुमंगला को याद नहीं आया कि मंगला ने क्या कहा था। उसने कह दिया, झरझर कर दीजिए। फिर अम्मा ने पूछा, अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुमंगला बोली, मेरे सिर पर साफ कर लीजिए। सुबह हुई तो सुमंगला का पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके सिर में भी गंदगी लगी थी। वह दुखी होकर मंगला के पास गई और बोली, तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा घर गंदा करवा दिया। मंगला बोली, तुमने गलती की है, मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सच्चे मन से पूजा की और भगवान जिमूत वाहन ने कृपा की। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हें यह फल मिला। सुमंगला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए अपने घर लौट गई। प्रेम से बोलिए, जय हो जितिया माता की, जय हो जिमूत वाहन भगवान की। जिस प्रकार आपने मंगला को आशीर्वाद दिया उसी प्रकार सबको देना और जैसा फल सुमंगला को दिया वैसा किसी को न देना। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए जितिया माता की जय हो।